नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज 6 अगस्त की नई ऑप्शन बाइंग वीडियो में दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट ट्रेड लेने जा रहा हूँ। 2 लॉट के अंदर निफ्टी 50 में मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ। एंट्री का लॉजिक और रीज़न बड़ा सिंपल है, वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बस यहाँ पे एंट्री यहाँ पे देखेंगे तो 184 अराउंड यहाँ पे मेरी एंट्री है। इसका देखेंगे लॉजिक और रीज़न दोस्तों यहाँ पे क्लियर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। पहले तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक पैनट चार्ट पैटर्न चल रहा था यहाँ पे निफ्टी 50 में, इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन जैसे ही किया मैं यहाँ पे एंट्री लेने जा रहा था, लेकिन जो ब्रेकडाउन कन्फर्मेशन था वो कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे छोटी छोटी स्पिनिंग टॉप बनी है। स्पिनिंग टॉप के बाद यहाँ पे जो ये कैंडल बनी है 10:40 पे, इसने प्राइस एक्शन लेवल का ब्रेकडाउन दिया, साथ ही साथ इसका जो निफ्टी 50 का डे लो तोड़ दिया। तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आ गया कि इतना सारा यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव साइड मिल गया है मूव। चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन, प्राइस एक्शन का ब्रेकडाउन, डे लो का ब्रेकडाउन। तो इसके बाद यहाँ पे एक मौका बनता है कि 24,000 तक यहाँ पे प्राइस जाना चाहिए, लगभग 150 पॉइंट यहाँ से कवर करने चाहिए। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में इस वजह से ट्रेड नहीं किया मैंने क्योंकि यहाँ पे जो जोन देखेंगे बड़े ही छोटे छोटे से चल रहे हैं, और यहाँ पे जो लेवल था इसका भी साथ में ब्रेकडाउन कर दिया, और इसके बाद छोटे छोटे से लेवल है तो उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिले या नहीं मिले वो एकदम कन्फर्म नहीं हो पा रहा था। ज़्यादा कन्फर्मेशन निफ्टी 50 में से ज़्यादा कन्वेंशन इसमें था। इस वजह से निफ्टी 50 में मैंने यहाँ पे फर्स्ट अपना ट्रेड प्लान कर लिया है, ट्रेड ले लिया है। यहाँ पे देखेंगे आप ऑर्डर में, पोजीशंस में, तो जैसे अभी देखेंगे लॉट साइज क्वांटिटीज़ थोड़ी मैंने कम कर दी है। तो ये फर्स्ट ट्रेड है आज का मेरा। थोड़ा बहुत पीएनएल चल रहा है यहाँ पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे देखेंगे तो इसी कैंडल का जो लो है वो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्योंकि अगर प्रीमियम अगर मूव करते हैं वापस से ऊपर की तरफ तो ये जो डे लो है अगर इसके ऊपर वापस जाने की मार्केट कोशिश करता है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करके बाहर आ जाएगा। लेकिन काफ़ी पेशेंस के साथ, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने जब यहाँ पे ट्रेड लिया है तो 24,000 आना तो बनता है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस लगाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बनता है। तो मैं यहाँ पे इसके कैंडल का लो का डे का स्टॉप लॉस, माफ़ कीजिए इसी कैंडल का लो जो है उसका स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा ले रहा हूँ, ताकि कोई रिस्क ज़्यादा ना हो। और ट्रेड अगर एक और कैंडल रेड बनती है, अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट में आता है, तो मैं अपने रिस्क को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर लूँगा। ठीक है, 183 पे लिया तो 198 चल रहा है। ठीक है, इसको होल्ड करना है मुझे कि अच्छा प्रॉफिट बने इसमें मेरे को। ठीक है, ओके 700 750, क्योंकि देखो जब ऐसा ट्रेंडी मार्केट चल रहा है, अगर ट्रेंडी मार्केट में मैं स्कैल्प करने बैठ जाऊँगा तो फिर मौके का फ़ायदा कब उठाऊंगा। तो इस वजह से थोड़ा मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है और यहाँ पे एक ट्रेड बनाया है अच्छे खासे पॉइंट्स कवर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 192 189 प्राइस चल रहा है। 10 रुपये का लगभग यहाँ पे रिस्क लिया है मैंने, क्योंकि 10 रुपये से ज़्यादा का रिस्क बनता भी नहीं है यहाँ पे। चलो थोड़ा बहुत ही पीएनएल प्लस माइनस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ है मेरा। यहाँ पे देखेंगे जो मेरे को लॉस हुआ है लगभग 500 रुपये का हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे मार्केट में तो एक बाइंग वाली स्ट्रेंथ बन सकती है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बस यहाँ पे अपनी ट्रेड एंट्री ले लूँ मैं। यहाँ पे एक बाइंग का अच्छा मौका बना है। बैंक निफ्टी में मैंने 2 लॉट के अंदर एंट्री ले ली है, इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ। इसका लॉजिक और रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट यहाँ पे ट्रेड मैंने निफ्टी में पुट में लिया था, तो ये सेकंड मैंने कॉल में वापस से क्यों ले लिया है। यहाँ पे देखेंगे जो मैंने फर्स्ट ट्रेड समझाया था ब्रेकडाउन मिला, ये फेक ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे, इसी वजह से स्टॉप लॉस लगा और मैं ट्रेड से बाहर आ गया। निफ्टी 50 में देखेंगे तो 24,210 का जो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है इसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। इसको ब्रेकआउट के बाद इसको 24,390 के अराउंड यहाँ पे रेंज खुलती है। अब निफ्टी से तो थोड़ा डायरेक्शन ले लिया, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि ये वाली जो ट्रेड है मेरी यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है। अभी देखेंगे तो प्रीमियम से ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं पुट साइड में ट्रेड्स बन रही है, लेकिन जो मार्केट बोलता है, जो चार्ट बोलता है, जो प्राइस एक्शन बोलता है, मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मार्केट में आया एक फॉल आने के बाद यहाँ पे देखेंगे 10:40 पे ये जो एक ट्रेंडी वाली ट्रेंड लाइन दिख रही है इसका ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद प्राइस एक्शन सपोर्ट है 49,964, एग्जैक्ट यहीं से देखेंगे तो प्राइस ने सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक यहाँ पे बुलिश स्पिनिंग टॉप बनी है। बुलिश स्पिनिंग का टॉप के बाद नेक्स्ट कैंडल वापस से इसको ब्रेकआउट कर रही है। तो यहाँ पे कंफर्म तो हो जाता है कि जो ब्रेकडाउन था वो यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन था, और उसके बाद से रिटेस्ट करके वापस ऊपर आया है, तो ये ब्रेकआउट अच्छा है। 50,190 ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये नेक्स्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से मार्केट तेज़ी में जाएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ हद तक एक रिकवरी पॉसिबल ज़रूर हो जाएगी मार्केट में। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1300 रुपये का लेने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। तो जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, चल रहा है अभी अच्छा खासा।
ठीक है, तो मार्केट यहाँ से देखेंगे तो अपसाइड में तो अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो मार्केट में ट्रेड लेना नहीं लेना वो तो हमारे ऊपर है। मैंने बहुत अच्छे ट्रेड प्लान किए, बहुत अच्छे ट्रेड प्लान करने के बाद ट्रेड लिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। यह ट्रेड देखेंगे तो मेरी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एनालिसिस भी ठीक था, फॉल्स ब्रेकडाउन मिला। सेकंड एनालिसिस भी अच्छा किया कि यहाँ पे मार्केट का जो फेक ब्रेकडाउन था उसके बाद यहाँ पे उसको कैप्चर करने का कोशिश किया है। बस यहाँ पे बस 50,190 का ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको भी क्लोज करना, इसको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 5-10 मिनट में इसको करता है तो वही जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक हेल्दी थोड़ा सा जो है अपसाइड का मूव हम लोगों को आज के दिन देखने के लिए मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे देखेंगे तो कम लॉट कम अमाउंट में ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी स्कैल्प नहीं करना है। यहाँ पे बस जो मूव्स चल रहे हैं मार्केट में उसको रिस्क को मैनेज करते हुए अच्छी तरीके से उसको राइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट चल रहा है अभी, लगभग 5% के अराउंड। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। ये टारगेट तो 1:2 यहाँ पे मैंने लगा लिया है, उसको हिट करता है तो यहाँ पे देखते हैं कितना इसको हम ट्रेल कर सकते हैं। ओके, चलने देंगे इसको। अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा मूव मिल रहा है यहाँ पे। निफ्टी बैंक में भी 50,130 यहाँ पे आ चुका है अपसाइड। 1:1 आएगा तो मैं लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट के पास जाने की कोशिश करूंगा इसमें। ठीक है, और जो भी भाई लोग मेंबर्स लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके फिर से एक बार सब्सक्राइब पे जाके बेल नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मेरी वीडियोस आए आप तक अपडेट पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट तो अच्छा दिखाई देने की कोशिश हो रही है बाज़ार में। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है निफ्टी 50 में, यहाँ पे ये जो है इसका कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो एक पैनट चार्ट पैटर्न था इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इसका कोई मतलब नहीं है अब आगे यहाँ पे इससे डायरेक्शन लेने के लिए। ठीक है, निफ्टी देखेंगे क्या ज़बरदस्त मूव करने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी भी साथ ही चल रहा है। पेशेंस तो टेस्ट करेगा आज बाज़ार बहुत ज़्यादा, पेशेंस टेस्ट करेगा बाज़ार बहुत ज़्यादा। लगभग 400 रुपये के आसपास 1:1 आएगा इसका। ठीक है, 400 आगे 1:1 देखेंगे अभी आ चुका है। जितना रिस्क लिया था उतना यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है। अब अगर यहाँ पे जो मेरा रिस्क लगा है, अब प्रॉफिट देखने के बाद इसको अगर मैं प्रोटेक्ट ना करूँ तो वो तो बेवकूफ़ी है ना। अब उसके बाद मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या करता है। ठीक है, यहाँ पे बस एनालिसिस अच्छे से अच्छा करके ट्रेल कर दे रहा हूँ लगभग 50% से। ठीक है, उसके बाद ट्रेल कर लिया 50% से, थोड़ा और ऊपर जाता 400 के ऊपर जैसे ही जाता तो मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँगा। ठीक है, कोई इतना हेजिटेट नहीं करना है। ठीक है, निफ्टी 50 ने भी अच्छा ब्रेकआउट दिया यहाँ पे देखेंगे प्राइस एक्शन पे तो ज़बरदस्त तगड़ा। और बैंक निफ्टी बस यार ये 50,190 इसके ऊपर निकल जाए ना तो मज़ा आएगा। यहाँ पे चीज़ें बाज़ार में चलती है बहुत सारी चीज़ें। अभी जैसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, वापस ऊपर जा रहा है। हो सकता है थोड़ा सा रीटेस्ट करें यहाँ पे, डब्ल्यू पैटर्न बनाए सपोर्ट लाइन पे, फिर उसके बाद वापस ऊपर जाए। मतलब वी नेवर नो कि मार्केट यहाँ से एकदम जाएगा कि थोड़ा रीटेस्ट करेगा। बस इतना ही जो हाथ में है कि भाई अच्छा सा ट्रेड लेना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, पेशेंस के साथ काम करना है, डिसिप्लिन रखना है। उसके बाद मार्केट देख लेगा मार्केट को क्या रिवॉर्ड करना है। ठीक है, तो मैं भी उसी प्लानिंग से काम कर रहा हूँ, तो ठीक है अभी सब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल कम इसीलिए क्योंकि जब 50-60-70 हज़ार कैपिटल रखूँगा फिर उस पर काम करूँगा तो थोड़ा कहीं ना कहीं हेजिटेशन आ जाता है जल्दी निकलने के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी देखेंगे अगर ये 10,000 की ट्रेड है लगभग इतना प्रॉफिट दिख रहा है इसमें, अगर ये 50,000 की ट्रेड होती तो 5,000 दिखता, तो कहीं ना कहीं निकलना पड़ता, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन कम कैपिटल पे बस उसको राइड करना है, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा प्रोटेक्ट करते हुए काम कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा रीटेस्ट करने का कोशिश कर रहा है। क्या है कि अच्छी ट्रेड प्लानिंग के साथ जब ली जाती है तो उसमें रिस्क मालूम होता है कि कितना मिल रहा है, कितना नुकसान हो सकता है। प्रॉफिट में आने के बाद ये भी मालूम है कि कितना हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्रेल कर देना है। अब बस सब यही है कि मार्केट के ऊपर है कि मार्केट कितना रिवॉर्ड करता है, बाकी तो चीज़ें चल ही रही है। थोड़े प्राइसेस अपने यहाँ पे जलवे दिखा दें, क्योंकि ये ट्रेड मेरे को प्रॉफिट में मिल जाएगी तो फिर मेरे को दूसरी तीसरी ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
50 103। ये बहुत अच्छी कैंडल बनी, प्रीवियस जो कैंडल बनी है ये बहुत अच्छी कैंडल बनी है। ये बुलिश क्लोजिंग मारूबोजू बनी है, ठीक है। बुलिश क्लोजिंग मारूबोजू अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली कैंडल मानी जाती है। निफ्टी बैंक में भी देखेंगे तो भी ऐसी ही देखने के लिए मिली है, ठीक है। थोड़ा सा रीटेस्ट किया, स्प्रिंग टॉप बनाया, इसकी बॉडी की क्लोजिंग देखेंगे जो लो है, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन का जो लेवल है वहीं पे, यहाँ पे इसको देखेंगे आप लोग जूम करके, यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट इसी प्राइस एक्शन के लेवल पे। तो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ओपन हुई है, तो चांसेस बहुत हाई हैं जो मेरी ट्रेड है वो प्रॉफिट में आए, ठीक है। अब वो सब मार्केट के हाथ में, मैंने कोशिश की है अच्छे से अच्छा काम करने की। अगर वैसा डबल बॉटम बनाता भी है अप ट्रेंड की लाइन पे तो भी स्टॉप लॉस लगभग प्रोटेक्टेड ही है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस। प्रीवियस जो कैंडल थे ऑप्शन के, इसके सपोर्ट पे ले लिया मैंने, जो स्टार्टिंग में लगाया था वही, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। प्रीमियम अगर मूव करते हैं तो वहाँ तक एक बार अगर आते हैं, जैसे मूव करते हैं प्राइसेस के साथ, तो वहाँ तक एक बार कोशिश होती है बाज़ार में, ठीक है। तो अब बस यही है कि अच्छा चले यहाँ पे ट्रेड। पचास 110। फुल पेशेंस टेस्ट कर रहा है मार्केट भाई, फुल। 50 190 के ऊपर निकल जाए ना तो यहाँ पे हिचकिचाहट बहुत कम हो जाएगी बाज़ार में बाइंग वालों के लिए। देखो यही है ना यार, यहाँ पे ये निफ्टी में ट्रेड पकड़ने की कोशिश की थी एक 10-20 पे, यहाँ पे हो ही नहीं पाई एंट्री, इतनी तेज़ कैंडल बनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे जब ट्रेड मिला तो उसमें एसएल गया, ठीक है। ये है तो सेकंड ट्रेड मेरा। कॉस्ट टू कॉस्ट आया वापस। अब शूट अप करने की कोशिश कर रहा है बाइंग साइड में। यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे कितनी तेज़ मूव किया है। यहाँ पे लो था प्रीवियस 1 मिनट में 343, फट से पहुँच गया 371 विद इन अ मिनट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बता रही हैं कि मार्केट बाई साइड जाएगा, बस मार्केट यहाँ पे धोखा ना दे ऐसे नहीं देगा, लेकिन ठीक है चलता है, अभी देखते हैं। 360 ठीक है चल रहा है, ठीक है। 379 77, ये 190 के ऊपर क्लोज कर दे, मज़ा आ जाएगा, ये मज़ा आ जाएगा इस लेवल के ऊपर। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर वीडियो में बीच बीच में अगर ग्लिच मिल रहा हो तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो हैवी ड्यूटी सॉफ्टवेयर सपोर्ट कभी कभी नहीं कर पाता है। तो इस वीकेंड चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि मैं यहाँ पे लैपटॉप अपना अपडेट करूँ, तो ये सब चीज़ें दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो जो भी है मैं खुल के बताता हूँ और खुल के बात करता हूँ आप लोगों से। 300 359 था, 370 380 के अराउंड यहाँ पे हाई लगाया है प्रीवियस 1 मिनट कैंडल ने। यहाँ पे देखेंगे 50,000 की कॉल ऑप्शन ने।
देखो कल जब मार्केट गिरा है ना इतनी तेज़ी से, तो कल की गिरावट के बाद किसी को ये अंदेशा भी नहीं होगा कि मार्केट ऐसा गैप अप खुलेगा। ठीक है, अगर किसी को तेज़ी करनी होगी तो उस लोगों ने तेज़ी की होगी, लेकिन इतना एकदम से रिकवर करेगा। जो जापान का बाज़ार है वो कल लोअर सर्किट लगा लिया और आज अपर सर्किट लगा दिया, ये तो फिर इतना फास्ट जो रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है ये थोड़ा परेशान करता है किसी को भी। ठीक है, चल रहा है। अभी देखेंगे जो मेरा फर्स्ट एसएल गया था, अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है यहाँ पे, लगभग ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है जो मेरा फर्स्ट एसएल गया था। तो यही है प्लानिंग के साथ और रिस्क टू रिवॉर्ड का गेम, कि मार्केट चलेगा तो अच्छा पैसा बन जाएगा, छोटे स्टॉप लॉस लेंगे तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि अगर मार्केट में सिर्फ फालतू की चीज़ें की जाए, फालतू की चीज़ें इन द सेंस कि थोड़ा फोमो में आके, कभी कभी मैं भी कर देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी फोमो में आके या कभी ग्रीडीनेस में आके कुछ भी अगर ट्रेड हो रही है बिना सेटअप के, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर कैपिटल है 10,000, 50,000, 1 लाख, अगर उस पर 10% का भी स्टॉप लॉस लिया जाता है दिन भर में, तो अगर 3 स्टॉप लॉस भी गए तो 30,000 का है, फिर कैपिटल बचा 70,000। तो 70,000 के कैपिटल पे जब दोबारा काम करेंगे तो फिर यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर नुकसान होता है तो इस अमाउंट में जब काम करेंगे तो जब भी प्रॉफिट होगा तो क्या एक बार में ग्रीन में क्लोज हो जाएगा या यहाँ पर लॉस रिकवर करने के लिए भागना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा। आप लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में पूछा था, इसलिए मैंने रिप्लाई दे दिया इसी वीडियो में। ठीक है, हाँ, मार्केट की प्राइसेस पे यार बहुत साइडवेज मूव चल रहे हैं। जो भी है सो है। अगर स्टॉप लॉस लगता है इस ट्रेड में मेरा बाय एनी चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी तो मैं नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरी ये कैपेसिटी है कैपिटल पे लॉस की वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ये टारगेट दे देता है तो फिर यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अच्छी और तलाशने की कोशिश की जाएगी। क्या तो भी चल रहे हैं ये, इसी वजह से ज़्यादा कैपिटल नहीं रखना चाहिए इस टाइप के मार्केट में। निफ्टी भी अच्छा होल्ड करने का तो कोशिश कर रहा है यार। यहाँ पे देखेंगे निफ्टी भी होल्ड करने का कोशिश कर रहा है अपने प्राइस एक्शन लेवल्स के ऊपर। लेट्स सी, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस टेस्ट तो कर दिया है यार इसने मेरा। ये ऑर्डर लिया था मैंने 10:52 पे, अभी देखेंगे तो लगभग 24 मिनट तो हो ही चुका है इस ट्रेड को। छोटा अमाउंट, छोटा इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इसको मैं राइड करना चाह रहा हूँ एक बड़े पॉइंट्स के लिए। तो कैपिटल में वैसे ही आपको अभी 3-4 हज़ार दिख जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, इसको पकड़ के अच्छे से इसको राइड करना है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े लॉट साइज़ कम रखे हुए हैं। नहीं तो बड़े लॉट साइज़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिस हिसाब से प्रॉफिट दिखेगा उस हिसाब से लॉस भी निकलता है, और थोड़ी साइकोलॉजी वहाँ भी डिस्टर्ब हो जाती है। बड़े लॉस जब आते हैं तो कि जल्दी निकलो। तो मैं बस यही सोच के कर रहा हूँ कि मैं काम कर दूंगा राइड करते हुए, ताकि मैं अच्छे से प्रॉफिट कर पाऊँ।
ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस खा के फिर उसको कवर करने नहीं भागना है मुझे। ये थोड़ा मेरा व्यू है, आपका अलग हो सकता है तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है प्राइस सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे देखेंगे हम लोग फिर से यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप मिली है। स्पिनिंग टॉप पे स्पिनिंग टॉप बनते जा रहे हैं। स्पिनिंग टॉप नॉन डायरेक्शनली होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि जो जहाँ से बाइंग चल रही है प्राइस सेक्शन पे, उसके ऊपर अगर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप्स बन रहे हैं तो ये है कि थोड़ा अगर उसके ऊपर स्पिनिंग टॉप है, नॉन डायरेक्शनल है लेकिन सपोर्ट के ऊपर है, तो यहाँ से और अपसाइड जाने के चांसेस खुल जाते हैं। ठीक है, ये ट्रेड वापस प्रॉफिट में आ चुकी है। अकाउंट ओवरऑल कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया है, ऊपर से देखेंगे तो काफ़ी वो है। ठीक है, 190 बस क्रॉस कर देना, बस मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। कम ऑन, 1000 अराउंड प्रॉफिट दिखा इस ट्रेड में। ठीक है, 10% के आसपास इसको होल्ड करना है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े लॉट और क्वांटिटी भी कम है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा अभी कि कितना मस्त प्रॉफिट बुक होता है यहाँ पे। कम ऑन, ब्रेकआउट हो रहा है, हो गया, क्लोज कर दो इसके ऊपर। देखो, ये देखा स्पाइक आप लोगों ने, ये देखा, यही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब वो मार्केट के ऊपर है, देखेंगे। अब 1:1 आ गया है। ठीक है, ये देखो, उड़ गया। ये देखो, टारगेट आ चुका है मेरा। ठीक है, अब कॉस्ट टू कॉस्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, कोई हेजिटेशन नहीं है। कॉस्ट टू कॉस्ट अब इसको राइड करना है मुझे थोड़ा। ठीक है, यही मैं बोल रहा था कब से। ओके, टारगेट तो आ गया, बुक करने के निकल सकते थे। बार बार बोल रहा हूँ, व्यू सबका अपना अपना हो सकता है। ज़्यादा अमाउंट होता, ज़्यादा पैसा होता, ज़्यादा क्वांटिटीज होती तो उसको बुक किया जाता। कम लॉट, कम अमाउंट, कम क्वांटिटी, इस वजह से रखिए ताकि मैं इसको लॉन्गली राइड कर पाऊँ। ठीक है, 190 काफ़ी समय से वेट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट कर दिया, प्रीमियम स्पाइक आया, टारगेट मिल गया। ठीक है, अच्छा ट्रेड चल रहा है अभी। ओके, इसको अब होल्ड करूँगा मैं जितना ज़्यादा कर पाऊँ। प्राइस एक्शन के बेसिस पे होल्ड करने वाला हूँ, प्राइस एक्शन के बेसिस पे। ठीक है, ये देखो टारगेट पे ही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। अब मार्केट के ऊपर है, मार्केट क्या रिवॉर्ड करता है मुझे। कम ऑन, ब्रेकआउट तो हो चुका है, इसको होल्ड भी करेगा क्योंकि ब्रेकआउट देखेंगे तो ब्रेकआउट के 40 पॉइंट ऊपर है अभी। अब यहाँ पे प्राइस सेक्शन ही खुल रहे हैं सीधे सीधे, बस ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट है यहाँ पे। अब मार्केट के ऊपर मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ कि मार्केट क्या रिवॉर्ड करता है। मैं बस यही कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा ट्रेड लूँ और उसको पकड़ के चलूँ। देखो 1:1 आता तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे टारगेट तक आ गया तो मैंने इसको और ट्रेल कर लिया। अब बस यार मार्केट अच्छे पैसे दे दे यार यहाँ पे। ब्रेकआउट होल्ड तो कर रहा है, ब्रेकआउट। निफ्टी में तो बस डायरेक्शन ले सकते हैं कि ब्रेकआउट पे होल्ड कर रहा है, लेकिन 20 मिनट से ब्रेकआउट के ऊपर ही रुका है, तो उससे ज़्यादा अभी यहाँ पे वॉल्यूम्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे है कि भाग सकता है। अब वो बस मार्केट के ऊपर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो लेट्स सी, टारगेट तो अचीव हुआ, लेकिन वही बार बार बोल रहा हूँ ना मैं कि टारगेट अगर मिल जाता, टारगेट अगर मिल जाता अपने को बड़ी क्वांटिटी में, बड़े अमाउंट में, तो उसको बुक करते हैं। अब छोटे अमाउंट इसीलिए कर रहे हैं कि उसको राइड कर पाए, तो सही है ना, तो वो उस हिसाब से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, अपना तो कैपिटल सेफ है। कैपिटल सेफ है बिल्कुल अपना, सेफ है, बिल्कुल सेफ है, वही तो, बल्कि प्रॉफिट के साथ है, प्रॉफिट के साथ है, वही होना चाहिए। तो बस ये आप लोग देख रहे हैं अभी 190 के ऊपर ब्रेकआउट है, इसको बस होल्ड करें। मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है, लेकिन अभी तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो थैंक यू कि इतने पेशेंस के साथ आप लोगों ने वेट किया और आप लोगों ने देखा। ठीक है, और आगे भी देखें, बस ये रेजिस्टेंस लिया जहाँ पे मेरा टारगेट अराउंड था, इसको भी पार कर लेगा तो और अच्छा रहने वाला है यहाँ पे मेरे लिए। कम ऑन,
क्लोजिंग हो रही है इस कैंडल की ब्रेकआउट के ऊपर, बहुत शानदार। देखो ये जो कैंडल होती है ना, ये अपने आप में एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पे देखेंगे बुलिश ओपनिंग मारू बोजू है ये कैंडल, ऊपर छोटी सी विक है, मतलब जहाँ से खुला है ये कैंडल 5 मिनट का, वहीं से स्ट्रेंथ बनाया, ऊपर जाकर थोड़ा सा यहाँ पे ठहरने का कोशिश किया, लेकिन लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया इसने, तो ये कैंडल स्टिक बड़ी काम की है। ठीक है, अगर मार्केट एकदम हाई पे जा रहा है, वहाँ पे ये कैंडल स्टिक बनता तो थोड़ा वहाँ पे ट्रेल करने का मौका मिलता, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऐसा कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है बाजार में। निफ्टी भी दिखा सकते हैं, देखो मूवमेंट जो अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखेंगे प्राइस सेक्शन पे, तो उस हिसाब से तो ब्रेकआउट दे दिया है, उस हिसाब से 24,385 के अराउंड यहाँ पे जा रहा है, लेकिन मेरी ट्रेड बैंक निफ्टी में है। ठीक है, तो मैं इसी को ज़्यादा देखूंगा, बस उससे थोड़ा डायरेक्शन का आइडिया ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम्म। दुख दर्द तकलीफ पीड़ा सब एक साथ। होल्ड तो कर रहे, देखो प्राइस होल्ड कर रहा है 50,190 के ऊपर, रुका है। देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे देखेंगे तो एग्जैक्ट यहीं पे रुका है, तो मेरे को कोई इतनी दिक्कत नहीं है, मैं अपने सेटअप पे अच्छे से काम कर रहा हूँ, अच्छे से ट्रेड ले रहा हूँ, प्रॉफिट आ रहा है उसको ट्रेल कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब बस ये अगर हिट होता है तो मैं आज के डे से बाहर हूँ, और फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी है, वो सब मैं करने नहीं वाला। ला 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 ला। पेशेंस टेस्ट कर रहा है खूब ज़बरदस्त आज के दिन बाजार। मौसम पी लो। लगता है पता नहीं, लेकिन वो होता है। ठहराव कोशिश हो रही है यहाँ पे ठहराव की, वापस से ट्रेड जा रहा है उसी तरफ प्रॉफिट साइड। प्राइस सेक्शन इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, मतलब भरोसा तो इसी पे है मेरे को, क्या ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट होल्ड करता है, ज़बरदस्त।
इतनी ठंडी अवस्था में चल रहा है बाज़ार, एकदम ठंडी अवस्था में है बाज़ार। देखते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, इसी के नीचे प्राइस मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ अब एग्ज़िट होगी। ठीक है, यहाँ पे ये एग्ज़िट होगा, ये रीटेस्ट में ले लेगा इसको। अब ये हो गया, ले लिया। ठीक है, 114 तक की रेंज खोली है वापस 50 पॉइंट के नीचे, लेकिन अब मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है आज के दिन बाज़ार में। जो हुआ सो हो गया, एनालिसिस ट्रेड सब कुछ अच्छा लेने का कोशिश किया मैंने, सब आप लोगों ने देखा भी, प्रॉफिट भी दिखा मेरे को। लेकिन अगेन बोल रहा हूँ, मैं प्रॉफिट इस वजह से बुक नहीं किया क्योंकि अमाउंट और लॉट मैंने कम रखा था ताकि मैं एक अच्छी ट्रेड पकड़ के अच्छे से लॉन्ग उसको राइड कर सकूँ। ठीक है, तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट ही होना चाहिए अकाउंट मेरा। तो आज के डे को मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।